हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने टेरेस गार्डन में, और वो भी अपने गुलाब के प्लांट की केयरिंग के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए केयर करते हैं। और आज हम आपको गुलाब प्लांट की केयरिंग के बारे में ही बताएंगे कि जिनके गुलाब के प्लांट में कलियां गुच्छे में भर भर के नहीं आती हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि जाकि प्लांट में कलियां अच्छे से भरपूर मात्रा में आएँ। तो सो गाइज, टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप जो है, यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो सो गाइस, चलते हैं। गार्डन में आए हैं टेरेस पे, तो सबसे पहले ये है हमारा रोज प्लांट, गुलाब का पौधा। ये है हमारा गुलाब का पौधा। बागवानी के शौकीन जो होते हैं, उनकी लिस्ट में गुलाब का पौधा अक्सर शामिल होता है। बागवानी के शौकीनों की लिस्ट में गुलाब का पौधा शामिल होता है, अक्सर शामिल होता है। अगर पौधे में नई कलियां नहीं आ रही हैं या फूल इतने हल्के आ रहे हैं कि छूते ही पंखुड़ियां बिखर जाती हैं, तो ऐसे में आपको पौधे के केयर करने की ज़रूरत है। मान लीजिए बहुत सारे गुलाब के फ्लावर में ऐसा होता है कि हम ऐसे फूल को टच करते हैं तो वो जो है, उसकी पंखुड़ियाँ सब झड़ जाती है। तो उसके लिए हमें प्लांट के केयर की ज़रूरत है। तो सो गाइज, चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले गुलाब के फूल ना केवल देखने में बल्कि सुगंध में भी लाजवाब होते हैं। इन्हें देखते ही मन खुश हो जाता है। अक्सर लोग घरों में, बालकनी में और टेरेस में गुलाब का पौधा अपनी बागवानी में सबसे पहले लगाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, से हमारा कहने का मतलब है कि इन्हें कई बार लोग एक समस्या से परेशान रहते हैं गुलाब के पौधे में, कि उनका पौधा देखने में हरा भरा तो है, बड़ा भी हो गया है, लेकिन कलियां नहीं आ रही हैं। लंबाई में भी काफ़ी अच्छा हो गया है, फिर भी पौधे में कलियां नहीं निकलती हैं, या फिर निकलती भी हैं तो फूल बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उसमें फ्लावर भी बहुत छोटा होता है। तो सो गाइज, आपको कुछ बातों का ध्यान देकर पौधों को अच्छा बना सकते हैं। आप लोग भी अपने टेरेस में प्लांट पर कुछ बातों का ध्यान देकर आप अपने प्लांट को, गुलाब के पौधे को अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आता है मिट्टी। मिट्टी का ध्यान दें, मिट्टी पर ध्यान दें। मिट्टी का पीएच लेवल 6.0 से 6.5 के बीच होना चाहिए। और मिट्टी की प्रॉपर गुड़ाई कर देनी चाहिए। ढीला हो जाए, गुड़ाई करने से मिट्टी ढीली हो जाती है, तो इसमें हवा जाने के चांस, ऑक्सीजन जाने के, पौधे के रूट तक ऑक्सीजन जाने के चांस भी अच्छे होते हैं। तो इससे जो है, पौधे में जड़ों में हवा भी मिलती है, तो हमारे प्लांट्स में कलियां आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर कर लें, क्योंकि गाइज गुड़ाई करने से हमारे प्लांट में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा जाती है, तो इससे जो है प्लांट अच्छे तरीके से धूप। दूसरी बात है, प्लांट को धूप की ज़रूरत होती है। इसे जहाँ कहीं भी रखें, गुलाब के पौधे में रोज़ाना कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप ज़रूरी होती है। सीधी धूप पड़नी चाहिए। तो चाहे बालकनी में हो या टेरेस पे हो, लेकिन जो है धूप के लिए ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पर प्लांट में धूप बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए इसको प्रॉपर धूप में रखें। इससे भी प्लांट्स में कलियां आने के चांस काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि धूप से
प्लांट ज़्यादा स्वस्थ रहता है। धूप ज़रूरी होती है गुलाब के पौधे के लिए। तीसरा है पानी, ज़रूरत के हिसाब से पानी दें फ्रेंड्स। गुलाब के पौधों में या किसी भी प्लांट में ज़रूरत के हिसाब से ही पानी दें। ओवरडोज वाटरिंग सही नहीं होती पौधों के लिए, खासकर गुलाब के पौधों में भी या किसी और भी प्लांट में। तो सो गाइस जो है हमें इसके पानी पे ध्यान देना चाहिए। चौथी बात है कि हमारे प्लांट जो है गुलाब के प्लांट में हम बोले हैं कि आपको 5 तरीके का टिप्स बता रहे हैं। तो हमारा चौथा है कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। महीने में कम से कम एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालनी चाहिए। महीने में कम से कम एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अपने पौधे में कंपोस्ट डालनी चाहिए। इससे पौधे में कलियां आने में मदद मिलती है। इससे भी पौधों में कलियां आने में मदद मिलती हैं, जो मैं अपने प्लांट पे करती हूँ। तो हमारे प्लांट में आपको दिख रहा होगा, देखिए कलियां। अभी ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं था, लेकिन देखिए काफ़ी अच्छी कलियां आती हैं। तो आपको भी अपने प्लांट में देखिए ऐसे गुच्छों में कलियाँ आएंगी। ये कहीं ब्रांच में ऐसे गुच्छों में भर भर के कलियाँ और फ्लावरिंग होती रहेगी जब आप केयर करेंगे। पांचवी बात है नीम ऑयल का छिड़काव। नीम ऑयल का छिड़काव बहुत बेहद ज़रूरी है फ्रेंड्स, बेहद ज़रूरी होता है। नीम ऑयल का छिड़काव करें, पानी में मिला के आप अपने पेड़ पर जो है छिड़काव स्प्रे करें, लेकिन खासकर पत्तियों को बचा के, क्योंकि जो है कभी कभी अगर उसमें मिक्सचर सही नहीं है तो पत्तियां जल जाती हैं। थोड़ा ध्यान देकर सही वाटरिंग में सही मात्रा में मिला के आप अपने प्लांट की जड़ों में भी दे सकते हैं। इस जड़ों में भी आप नीम ऑयल मिला के पानी में आप दे सकते हैं प्लांट्स में। इससे जो है जड़ों में डाल सकते हैं, इससे पौधा हरा भरा रहता है तथा मिट्टी में फंगस के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और इससे भी और जब मिट्टी में फंगस नहीं लगेंगे तो हमारे प्लांट्स में कलियां भी भर भर के आएंगी और गुच्छे में आएंगे और फिर खिलेंगे। तो सो गाइस जो है कि आप भी ऐसा करके देखिए अपने प्लांट के लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है हमारे प्लांट का। तो सबसे पहली बात है कि आप गुलाब के पौधे में गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है मिट्टी में। उसके गुलाब के प्लांट की मिट्टी, जो पॉट की मिट्टी होती है, उसे एकदम नॉर्मल मिट्टी होनी चाहिए, एकदम बुरबुरी तरीके की होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें कड़ापन ना रहे। और अच्छे से प्रॉपर गुड़ाई कर देंगे तो जो है कि उसमें ऑक्सीजन रूट तक जाती है। तो जब ऑक्सीजन रूट्स तक पहुँचेगी तो गाइस जो है दोस्तों उसमें रूट्स से कलियाँ आती हैं। जब ऑक्सीजन बढ़िया मात्रा में जाएगी तो प्लांट स्वस्थ रहेगा ही रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो हमारे जो प्लांट में है वो कली भी आएंगी, पत्ते भी हरे भरे रहेंगे, पौधा भी पूरे तरीके से स्वस्थ रहेगा, बराबर फ्लावरिंग करता रहेगा। सो गाइज हम तो टेरेस पे रखे हैं, टेरेस में बराबर धूप रहती है। तो सबसे पहली बात है कि आप जो है अपने जहाँ भी इसको रखें, इसको प्रॉपर जितने घंटे की धूप की ज़रूरत होती है उतने घंटे आप धूप ज़रूर दिखाएं। इसको धूप ज़रूरी होती है प्लांट के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए भी। पौधे में अच्छे फ्लावर्स, चाहे वो वेजिटेबल्स प्लांट है या फ्रूट्स के प्लांट है, सब के लिए, या फ्लावर प्लांट है, सब में ज़रूरी होता है। तो सो आप लोग भी ऐसे इस तरीके से करिए तो आपके जो है गुलाब में अच्छे फ्लावरिंग होने के रिजल्ट आपके सामने रहेंगे। और पौधे की जो फ्लावर की साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, बड़ी रहती है। तो गाइज यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। फुल सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स चैनल को और हमारे प्लांट को भी। सो गाइज चलते हैं, राधे राधे।